हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो कि पेपर हुआ था फ्रेंड, जो कि 23/6/2025 का जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन वन बाय वन करेंगे फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 44 है और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, एलियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है? तो देखिए, पतली बाइकोशिकीय केशिका अवरुद्ध के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, जी जी इसमें सेम है और यहाँ पर देखिए सी सी सेम है। इस सेकंड वाला लास्ट में क्या है फ्रेंड, यहाँ भी सेकंड वाला लास्ट में क्या है, तो उस अनुसार यहाँ भी देखिए सेम है और सेकंड वाला लास्ट में क्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एम का कुट क्या होगा, तो एम इसमें भी है और एम इसमें भी है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि संख्या इतना प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो इस संख्या लिखिए 936245 और सम में एक एक जोड़ना है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और विषम में 2 घटाना, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितनी अंक एक से अधिक बार आएगी, तो एक संख्या 7 7 आ रहा है फ्रेंड। अब देखिए, एक संख्या आपका 3 3 आ रहा है, तो दो संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप से राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये आपका तरंग मेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, तरंग मेल आपका जो कि गोवा का लोक नृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका सरलीकरण क्या होगा, तो इसको आपको देखिए 72, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस 98 और मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर कितना है फ्रेंड, तो देखिए 9 1 10, 1 18, हाथ में एक, एक 5 3 8, 1 9, यानी कि आपका 98, यानी माइनस में होगा। अब देखिए भागा, तो यहाँ पर डिवाइड भागा कीजिए, सॉरी ये बड़े वाला कोष्टक है, तो यहाँ पर बड़ की कोष्टक बनाइए। अब देखिए 9 गुने, अब देखिए 7 7 प्लस, और यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने कीजिएगा माइनस माइनस प्लस, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए 72 हो गया और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 98 और गुने 98 और डिवाइड। अब देखिए 12 7 19, तो 19 गुने 9 हो जाएगा फ्रेंड, 9 8 72 हो गया। अब देखिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 8 17 1 18, हाथ में एक, सॉरी 72 माइनस है फ्रेंड, एक सेकंड, हम मल्टीप्लाई में सबको लिख दिए, देखिए एक सेकंड, ये गलत है। अब देखिए यहाँ पर 72 है माइनस में, और यहाँ पर माइनस 98 है। तो अब देखिए इसको, अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना फ्रेंड, तो 192/19 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर दर कितना था, तो 74.04%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विदर्भ विदर्भ के प्रदर्शन का क्या उल्लेख रहा, तो उन्होंने 7 सत्रों में तीसरी बार यह खिताब जीता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 7 गुने 2 कीजिए प्लस 22 गुने
3 कर दीजिए, आपका जोड़ करके 80 चलेगा। इसी अनुसार इसको कीजिए 13 दूनी 26 और प्लस 81 63, तो इसको जोड़िएगा तो आपका 89 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, एक व्यक्ति इतना घंटे तक इतना किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर वह अपनी चाल 11 किलोमीटर बढ़ा देता है और 1 घंटे गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, देखिए औसत चाल बराबर होता है, देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। अब देखिए डिस्टेंस कितना चल रहा है, तो 4.5 किलोमीटर से 23 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। फिर आगे भी बढ़ता है और 11 किलोमीटर बढ़ा देता था। पहले 23 किलोमीटर था, अब 11 बढ़ाएगा तो 34 किलोमीटर होगा और फिर चलता है 1 घंटे के लिए, तो मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। अब देखिए समय कितना ले रहा है, तो पहले 4.5 घंटा, बाद में 1 घंटा, तो आपका 5.5 घंटा होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जो कि आपका आ जाएगा 103.5 आ जाएगा और प्लस 34 बटा 5.5। अब देखिए इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 137.5 आ जाएगा बटा 5.5, इसको जब कीजिएगा तो आपका 25 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल बोलते हैं। देखिए ऊंचाई अलग है फ्रेंड, तिर्यक ऊंचाई अलग है। अब देखिए सपोर्टेड ई शंकु है, एक सेकंड देखिए, अब देखिए ये आपका शंकु है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है, ई आपका आर होता है फ्रेंड, ठीक है, और ई आपका एच होता है। तो जब तिर्यक ऊंचाई बोले तो इसका वैल्यू है, यानी कि एल का वैल्यू है, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, सॉरी। अब देखिए फ्रेंड, अब जो बोला है उस पर फोकस आप कीजिए। तो क्या बोला गया है, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यानी कि एल का वैल्यू उसके आधार की त्रिज्या का दुगुना यानी कि 2r के बराबर है। यदि शंकु का आयतन, अब देखिए शंकु से रिलेटेड सारे फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल, और इसका जो कि संपूर्ण पृष्ठ जो कि टोटल सरफेस एरिया होता है वो देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस आर होता है। अब देखिए इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए एक चीज इसमें और होता है फ्रेंड, जो कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना ही फॉर्मूला को आपको याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है उस पर फोकस कीजिए। तो शंकु के आयतन में हमको एल का नहीं मतलब, हमको एच से मतलब, तो एच हमको निकाल लेंगे। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कीजिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल बराबर 2r, तो यहाँ पर कीजिएगा तो 4r स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो तो एच बराबर √3r हो जाएगा। अब देखिए एच का वैल्यू मेरा निकल गया। अब देखिए गिवन क्या है, तो शंकु का आयतन जो कि क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए वॉल्यूम आपका 401 पाई दिया हुआ है, इक्वल टू 1/3 पाई का पाई रखिए। अब देखिए आर का आर स्क्वायर लिखिए और एच का √3r रखिए। अब देखिए पाई से पाई आप कैंसिल कीजिए फ्रेंड, √3r होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, e√3 इसका कैंसिल होगा तो यहाँ √3 बचेगा, तो 401 √3 बराबर r³। अब देखिए यहां तक तो मेरा बन गया फ्रेंड। अब पूछा क्या गया इस पर फोकस कीजिए। तो इसके आधार की त्रिज्या के घन का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन, देखिए यहाँ पर आयतन दिया हो तो घन का आयतन 1 क्यू होता है, तो यानी कि यहाँ पर सीधे 1 क्यू का वैल्यू 401 √3 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है, ये है सतपुड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए गोवा किस वर्ष में भारत में पुर्तगाली वाणिज्य साम्राज्य की राजधानी बना? यह है 1530 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है? तो सबसे बड़ी संख्या 815 है, इसमें दूसरा अंक आपका 1 है। और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सा है फ्रेंड? तो आपका 147 है, तो इसका 7 है, ये दोनों का अंतर 6 का है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 50% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीना वह परिवहन पर 780 रुपया, तो परिवहन पर कितना खर्चा कर रहा है? तो 780 रुपया। और किराए पर 9800 रुपया, किराए पर कितना खर्चा कर रहा है? तो 9800 रुपया। और शेष इतना रुपया बचाता, तो यानी कि 110 रुपया और, तो यानी कि 0 9 और देखिए 8 से 15 एक 16 9 एक 10, यानी कि देखिए 50% खर्च कर रहा है। अब 50% में ही ये सब का सारा काम कर रहा है फ्रेंड। तो अब देखिए, तो क्या बोल उसकी मासिक वेतन क्या होगा? तो ये 50% का वैल्यू है, और कोई भी चीज 100% होता है, क्योंकि मासिक वेतन तो 100% मिलेगा। तो यहाँ पर दो मरतबा कट गया फ्रेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 13, और 10 दूनी 20 21,380 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022 देश के अनुसार कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री तट हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए इतना में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम 67 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए इस टाइप की भी क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत सारे शिफ्टों में देखने को मिला था फ्रेंड। कभी बोलता है 41 से डिवाइड हो, कभी 31 से डिवाइड हो, कभी कुछ बोलता है, लेकिन मतलब कि देखिए अब क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? तो 7 दूनी 14, यानी 1 हो जाएगा, 7 1 है, 7 चौवा 28, 7 5 35, 7 6 का 42, 7 7 49, 8 7 56, और 9 7 63। ठीक है, और देखिए और कितना हो जाएगा, एक मरतबे तो आपका 7 हो जाएगा, यानी कि लगभग सारे मल्टीपल होगा। अब देखिए जोड़ी जाए कि योगफल इतना से विभाज्य हो जाए, तो इतना में जोड़िए 13 8 7 4। अब देखिए इसमें अब 62 हम जोड़ते हैं, तो 4 2 6 हो गया, 7 6 13, और 8 1 9, यानी कि 13 इतना। अब डायरेक्ट भागा देकर कहीं देखिए फ्रेंड, तो 13 9 3 6। अब देखिए 60 दूनी 120, तो इनकी दो मरतबा 7 दूनी 14, हाथ में 1 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 5 और 3 6, यानी कि 0 मरतबा कीजिए, और 8 से 8 7 56, 5 और 6 48, 5 53, यानी कि कट जाएगा फ्रेंड। तो यानी कि देखिए यही कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो अन्य विधिका सेवा संस्थान के साथ लोक अदालत का संचालन करता है, का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? यह है विधिक सेवा अधिनियम, जो कि 1987 में, ऑप्शन नंबर 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मार्च 2025 में भारत सरकार ने वक्त संश्लेषण अधिनियम पारित किया, जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। किस संगठन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और विधेयक को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया? ये आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मानक कीबोर्ड पर टाइप बटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कर्सर को अगले फील्ड या टाइप पोजीशन पर ले जाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए समबाहुभुज से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड, इससे रिलेटेड सारे फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं। अब देखिए फ्रेंड इसमें ज्यादा फार्मूला नहीं है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आता है। अब देखिए पूरे फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं, समबाहुभुज का पूरा फार्मूला। अब देखिए पहला फार्मूला होता है आपका, देखिए अंतः कोणों का योगफल। अब अंतः कोणों का योगफल का योग, जो कि डायरेक्ट होता है फ्रेंड आपका, देखिए n-2 गुने 180। अब देखिए एक फार्मूला और होता है, प्रत्येक जब लगेगा फ्रेंड, प्रत्येक अंतःकोण का योग सीधे बटा में खाली n लग जाएगा और गुने 180 डिग्री।
यानी प्रत्येक लगेगा तो बटा में आपका n लग जाएगा फ्रेंड। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रेंड। जब खाली अंता कोण बोले तो n माइनस टू गुने 180 होगा, अगर प्रत्येक बोले तो n माइनस टू गुने 180 बटा n लग जाएगा। अब देखिए वाहक कोण बोले आपको, तो इसका होता है 360 बटा n होता है, 360 डिग्री बटा n होता है। अब देखिए वाहक कोणों का योगफल, तो इतना ही फार्मूला है फ्रेंड, आप याद कर लीजिएगा तीनों फार्मूलों को। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, अंतः कोणों का योगफल, प्रत्येक नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगेगा n माइनस टू गुने 180 इज इक्वल टू 1260। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 9 चौ 36 और 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, तो यानी कि n बराबर आपका 9 हो गया। अब क्या बोला है, विकर्ण। हाँ फ्रेंड एक फार्मूला आपका छूट गया जो कि विकर्ण वाला। अब देखिए विकर्ण वाला भी बहुत क्वेश्चन मतलब कि आता है फ्रेंड। तो विकर्ण जब बोलेगा ना फ्रेंड तो n इंटू n माइनस थ्री बटा टू होता है। अब देखिए विकर्ण का फॉर्मूला अभी हम बताएं जो कि क्या होता है, n इंटू n माइनस थ्री बाई टू। अब इसमें डायरेक्ट नो रखिएगा तो 9 गुने 6 बटा 2 होता है, यानी कि 9 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ये सारे फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, एक बार आप लोग को रिवाइज हम करवा देते हैं। सपोर्टेड अंतः कोण का योग बोलेगा तो n माइनस टू गुने 180 डिग्री होता है। अगर प्रत्येक अंधा कोण बोलेगा तो n माइनस टू बटा n गुने 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण का योग बोलेगा तो 360 बटा n होता है, और विकर्ण बोलेगा तो n इंटू n माइनस थ्री बटा टू होता है। ये सारे फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि किसी संख्या में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, अब देखिए विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो विषम में एक जोड़िए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। प्रत्येक सम में 2 घटाया जाता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे, इधर आपका बाएं होता है फ्रेंड और इधर आपका दाएं होता है। तो क्या बोल रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे स्थान पर, तो बाएं से दूसरे आपका 4 हो जाएगा और दाएं से दूसरा आपका 8 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेगा जो कि 12, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए ए बी का 60% हानि पर कैमरा बेचता है। अब देखिए फ्रेंड इस 60 का फ्रैक्शन वैल्यू पहले आप निकालिए, तो 60 बटा 100 कीजिएगा तो 3 बटा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखिए ए बी, अब यहाँ पर लिखिए 5 और लिखिए 2। बी सी से 25% लाभ पर होता है, तो यहाँ पर सी लिखिए, तो यानी कि 25% का 4 यानी कि लाभ पर यानी कि 5 हो जाएगा। यदि सी ने इतना में खरीदा तो ए के लिए कैमरे की कीमत। अब देखिए फ्रेंड रेशियो में जब यहाँ पर देखिए बी में ऊपर में 2 है नीचे में 4 है, तो इसको इक्वल कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो एक सेकंड, अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए सी का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 62,616 रुपया, और यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है 5 है। निकालना किसका वैल्यू, तो ए का निकालना है, तो गुने 10 कर दीजिए। अब देखिए 5 दूनी 10, अब देखिए 6 दूनी 12। अब देखिए ज्यादा गुना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर आ रहा है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को गुना करके हम बता देते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सॉरी 2 गुने 2 तो यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 और 6 दूनी 12, तो यानी कि 12,52,32 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्रेजेंटेशन कंटेंट की किसी भी अन्य एडिटिंग को रोकना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए इसका शर्त को आप पढ़िए फ्रेंड। उपरोक्त श्रृंखला का आधार पर इतना का कुट को देखिए, यदि पहला अवयव एक व्यंजन है, तो देखिए पहले आप लोग को स्वर और व्यंजन के बारे में हम आप लोग को बता देते हैं। तो स्वर आपका ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू होता है, और व्यंजन होता है फ्रेंड, इसको छोड़ करके सारे लोग व्यंजन होते हैं अन्य। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, तो पहला अवयव व्यंजन है तो वो तो स्वर है फ्रेंड, तो ये आपका सर्टिफाई नहीं कर रहा फ्रेंड, ये गलत है। यदि पहला अवयव स्वर है तो ये आपका सही है फ्रेंड, और चौथा अवयव व्यंजन है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये आपका व्यंजन है, दोनों सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड। तो पहले चौथे अवयव को
को स्वर के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत सारे लड़का का मतलब कि गलती होता है फ्रेंड। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए थर्ड वाला को भी हम पढ़ लेते हैं। यदि दूसरा और तीसरा अवयव व्यंजन है, दूसरा और तीसरा व्यंजन नहीं है, दूसरा तो व्यंजन है लेकिन तीसरा स्वर है, तो ये आपका गलत है। अब देखिए इस पर फोकस कीजिए। यदि पहला अवयव स्वर है, ठीक बात है, और चौथे अवयव व्यंजन है, तो पहले और चौथे अवयव को स्वर के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो स्वर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो स्वर क्या है फ्रेंड? तो पहला स्वर तो ओ का कूट क्या है फ्रेंड? तो ओ का कूट आपका ये हो जाएगा। तो ये वाला दोनों में होना चाहिए फ्रेंड। तो देखिए, तो इसमें दोनों में है, जो कि एक ही ऑप्शन में है। देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी। अब देखिए इसके बाद बी का, तो बी का कूट क्या है फ्रेंड? तो बी का कूट आपका एक है फ्रेंड। तो एक है जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए के से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या है? तो डिवाइड का मतलब पिता है फ्रेंड। तो यहाँ पर तो पिता है माता है, तो जो है फ्रेंड वो पहले लिखिए। तो यहाँ पर देखिए के है और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड का मतलब पिता, तो यहाँ पर लिखिए पिता, यहाँ पर लिखिए एच। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? पत्नी होता है, तो यहाँ पर लिखिए पत्नी। तो एच यहाँ पर लिखिए जी। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है? तो बहन होता है, तो यहाँ पर लिखिए बहन। तो जी है, यहाँ पर एफ है। यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है? तो पुत्र, तो यहाँ पर लिखिए पुत्र, यहाँ पर ई लिखिए। अब देखिए फ्रेंड क्या बोल रहा है, के का ई से, तो पिता की पत्नी आपको क्या लगेगी? तो आपको माता लगेगी। अब देखिए माता, ऑप्शन में माता माता है, तो पिता पिता कैंसिल हो गया फ्रेंड। माता की बहन आपको क्या लगेगी? देखिए ये तो पूरा लिखा हो बहन का पुत्र, तो बहन का पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एबीसी का औसत 45 केजी है। यदि ए बी का औसत इतना, तो बी सी का औसत इतना है, तो बी का औसत क्या होगा? अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का औसत 45 गुने 3 हो जाएगा, जो कि 135 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी का औसत इतना, तो ए प्लस बी बराबर कितना? 39 दूनी 78 हो जाएगा। अब देखिए बी प्लस सी का औसत 48 दूनी 96 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए ए प्लस 2 बी प्लस सी बराबर कितना? 814, हाथ में एक, 9 7 16 1 17, 174 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको एक फॉर्मेट में और हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी करके लिख सकते हैं 174। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 135 दिया होता है, 135 लिखिए प्लस बी लिखिए इक्वल टू 174 लिखिए। अब देखिए बी बराबर आपका 39 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान में उल्लिखित कितने रीट मौलिक अधिकार को लागू करते हैं? ये आपका 5 रीट है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्लस को माइनस के रूप में बदल देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो बोला जाए फ्रेंड उसको आप चेंज कीजिए। तो माइनस को प्लस के रूप में बदल दीजिए, प्लस 112 है। अब देखिए मल्टीप्लाई को डिवाइड के रूप में बदल दीजिए, 84 है, और इसको कर दीजिए 48 है, और प्लस को माइनस में 25 है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 4 से कटेगा 12 चौ 48, और 21 चौ 84। अब देखिए यहाँ से 3 से कटेगा 4 तिया 12 7 21, 7 से कटेगा 1 7 छक्का 42 16। अब देखिए 16 चौ 64, तो 35 प्लस 64 और माइनस 75। अब देखिए फ्रेंड, अब डायरेक्ट घटाइए, तो 35 माइनस यानी कि कितना हो गया 6 5 11, तो यानी कि 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता? यह है संसदीय सचिव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन सा 2 प्रमुख नेता शामिल थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन में देखिए आर एस, यहाँ पर देखिए -7 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर -7 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यू। इसमें -7 कीजिएगा फ्रेंड,
जो कि आपका आ जाएगा W। अब फिर -7 कीजिएगा तो C, फिर -7 कीजिएगा तो G आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए रफ का कुट क्या होगा, तो रफ इसमें भी है और इस सॉरी इसमें नहीं, इसमें भी है फ्रेंड, तो दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड, तो KM इसमें भी है और KM इसमें भी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए जनवरी 2025 में कौन सी भारतीय राज्य जातीय हिंसा और उसके मुख्यमंत्री के इस्तीफा के कारण राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया था, ये आपका मणिपुर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप MS पावर पॉइंट 365 कंट्रोल प्लस M दबाते हैं तो निम्न में से क्या होता है, तो पिछली स्लाइड के समान लेआउट वाली एक नई स्लाइड इंस्टेट हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2025 में IIT मद्रास और भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए हाइपरफ्लू परीक्षण ट्रैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो हाई स्पीड परिवहन में क्रांति लाना और यात्रा के समय को कम करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यदि उपयोगकर्ता किसी नए संस्करण में बनाई गई MS एक्सेल फाइल को पुराने संस्करण को खोलने का प्रयास करते तो क्या होगा, तो फाइल सीमित कार्य क्षमता के साथ संगता मोड में खुलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसका कोड क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए -2 -2 -2, तो -2 कीजिएगा तो PIK हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष बाद योगेश को वार्षिक रूप से जब भी क्वेश्चन में संयोजित बोले फ्रेंड, तो उस डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट को मतलब कि मानिएगा। अब देखिए इसमें लिखा गया भी है कि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया प्राप्त होती है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो कि फार्मूला होता है फ्रेंड, जो कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T माइनस 1 होता है फ्रेंड। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो 102 रुपया 5 पैसा है। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल हमको निकालना है और यहाँ पर रेट 5 है तो 105 बटा 100 हो जाएगा, और टाइम है तो 2 कर दीजिए, -1 कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड काटिएगा नहीं फ्रेंड, क्योंकि अब जब काटिएगा तो कैलकुलेशन बहुत आपका मतलब कि हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काटना हमको नहीं है, तो 102.5 हो गया इज इक्वल टू P। अब देखिए एक आपको अलजेब्रा में फार्मूला बताए थे कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है फ्रेंड। अब यही फार्मूला को आप इस्तेमाल कीजिए, तो एक बार हो जाएगा 105 प्लस 100 और एक बार हो जाएगा आपका 105 और -100 और बटा 100 के स्क्वायर, तो यानी कि 100 गुने 100 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर बटा 10 कर दीजिए फ्रेंड, तो 0 से 0 आपका कैंसिल। तो अब देखिए 102 100 इतना इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 205 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 10 गुने 100। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 मरतबे सीधे कट रहा है फ्रेंड, तो ये हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो प्रिंसिपल मेरा निकल गया फ्रेंड, प्रिंसिपल भी निकल गया, यानी कि 100 और गुने 10 हो गया फ्रेंड। अब देखिए क्या बोला है, इस पर फोकस कीजिए आप। तो संगत साधारण ब्याज, तो यानी कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल इतना है 5% गुने 2 बटा 100 कर दीजिए, तो 100 से 100 कैंसिल और यहाँ पर 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चतुर्भुज इतना में जब भी समद्विभाजक बोले और ई पर मिलते हैं फ्रेंड, तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, दोनों को जोड़ कर करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक तरह से थ्योरम है फ्रेंड। तो दोनों को जोड़िए तो 52 प्लस 44 बटा 2 कर दीजिए, तो 4 दूनी 6 और 96 96 बटा 2 यानी कि 48 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए मार्च 2025 में प्रकाशित जॉन ग्रीन्च को नॉन फिक्शन पुस्तक में किस रोग के इतिहास को प्रभाव पर चर्चा की गई है, ये आपका क्षय रोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के भी क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत सारे शिफ्टों में देखने को मिला था फ्रेंड, तो सारे फार्मूला आप लोग को हम
बता देते हैं। सपोर्टेड आपको ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बोले, तो इसमें देखिए फ्रेंड एक बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनता है, जो कि माइनस बी बटा ए होता है। एक बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि आपका सी बटा ए होता है। एक बनता है अल्फा बीटा गामा, जो कि आपका डी बटा ए होता है फ्रेंड। अब देखिए सपोर्टेड बहुत सारे स्टूडेंट हैं फ्रेंड, जो कि बोलते हैं कि सर इसका कुछ याद करने का ट्रिक आप हमको मतलब कि अधिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसमें कोई भी चीज अल्टरनेट करके होता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए पहला में निगेटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड में आपका निगेटिव होगा फ्रेंड। तो अब देखिए इसमें एक और फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो इसमें बोलेगा अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो माइनस बी बटा ए होता है। और देखिए ए एक्स क्यूब वाला में भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी माइनस बी बटा ए ही होता है फ्रेंड। अब देखिए इसमें दो ही फार्मूला बनते हैं, अल्फा इंटू बीटा आपका होता है, जो कि होता है आपका सी बटा ए होता है। इसमें पहला निगेटिव, सेकंड में आपका फ्रेंड पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसमें क्या बोला, ए एक्स क्यू वाला है फॉर्मेट फ्रेंड, तब क्या बोला है मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या पता है, अभी हम फार्मूला आप लोग को बताए हैं, माइनस डी बटा ए होता है। तो इसमें माइनस डी क्या है, तो माइनस डी आपका के है फ्रेंड, तो माइनस के और बटा में इसमें क्या है, तो इसमें आपका के है फ्रेंड। तो दोनों के काटिएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब देखिए पांचों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे सीटों में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब ए से शुरू करते हैं, पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। तो इसको बाएं मुड़वाइए और 11 किलोमीटर ड्राइव करवाइए। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 19 किलोमीटर, तो 15 से बड़ा बनाइएगा 19 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। तो 11 से आप बड़ा बनाइएगा 16 किलोमीटर, क्योंकि 11 से 16 बड़ा होता है। और वह अंतिम बार बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। अब देखिए 15 था और 4 जोड़िएगा तो 19 आ जाएगा, जो कि ए के समीप चलेगा फ्रेंड। और बिंदु पी पर रुक जाते, तो इसको पी पर रोक दीजिए। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, तो ए पर फिर से पहुंचने के लिए तो दक्षिण की ओर चलेगा फ्रेंड। तो हमको डायरेक्शन पहले फिक्स हो गया फ्रेंड, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे फ्रेंड। तो इसमें तो पश्चिम में तो ये तो होगा नहीं, इसमें उत्तर होगा नहीं, इसमें पूरा भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अति भी निकाल देते कितना किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर 11 किलोमीटर है, यहाँ पर 16 किलोमीटर, तो 11 में से 16 घटाइएगा तो 16 माइनस 11 कीजिएगा तो आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अप्रैल अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीक्षा में नवनीत जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया? ये आपका ओडिशा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है। अब संख्या को पहले लिखे तो 75246 183। अब विषम संख्या में 2 जोड़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, और सब में 1 घटाना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितनी अंक एक से अधिक बार आएगी? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक आपका 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 7 एक संख्या हुआ। अब देखिए एक आपका 3 3 रिपीट हो रहा है फ्रेंड, 2 संख्या हुआ। अब देखिए एक आपका 5 5 भी रिपीट हो रहा है फ्रेंड, 3 संख्या आपका रिपीट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए +2 है फ्रेंड, इसमें भी +2 तो इसमें भी +2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए +8 है, +10 है, +12 है, +14 है, +16 हो जाएगा। जब +16 कीजिएगा तो आपका 1472 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोई धनराशि एबीसीडी की इतना अनुपात में बांटा जाता है यदि सी को 20 से 24 रुपए अधिक मिले। अब देखिए देखिए सी को 20 से अधिक मिले, तो अधिक कितना मिल रहा है, ये देखिए ए का वैल्यू है, ये आपका बी का वैल्यू है, ये आपका सी का वैल्यू, ये आपका डी का वैल्यू, तो अधिक 4 मिल रहा है, तो 24/4 ये यानी कि, तो ए का कितना, तो ए का कितना, तो 10 हो गया फ्रेंड, तो यानी कि 6, यानी कि 60, यानी कि 60 का मल्टीपल ही रहेगा फ्रेंड, क्योंकि रेशियो तो 60 के होगा फ्रेंड, जो कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब सपोर्ट दैट फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अब देखिए तो यहाँ पर तो आगे आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट भारतीय संविधान को उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना। अब देखिए अब देखिए अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना, तो 7 अंजलि लिखिए, कमल की वर्तमान आयु का, कमल की वर्तमान आयु का 6 गुना से 14% दिखा प्लस 14 लिखे फ्रेंड। जो बोला जाए फ्रेंड पूरा चीज को आपको लिखना है फ्रेंड। तथा कमल की वर्तमान आयु का, कमल की वर्तमान आयु का 7 गुना, 7 गुना अंजलि की वर्तमान आयु के 7 गुना से 7 कम है फ्रेंड। इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, सॉरी कमल की वर्तमान आयु का 7 गुना अंजलि, यहाँ पर अंजलि को लिखिए ए लिखिए, तो यहाँ पर के बराबर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला, अंजलि और कमल की वर्तमान आयु का योग बोला है, तो कमल माइनस अंजलि बराबर माइनस 1 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए तो कमल बराबर -1 प्लस अंजलि हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको आप पुट कर दीजिए कमल में, तो कमल में पुट कीजिएगा तो 7 अंजलि इज इक्वल टू ये, यानी कि -6 और +6 अंजलि, अंजलि प्लस 14 हो जाएगा। तो यानी कि अंजलि बराबर आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा फ्रेंड, अंजलि आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 रखिएगा, 8 माइनस ए बराबर -1, तो यानी कि सॉरी 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 कमल रखिएगा फ्रेंड, सॉरी, तो कमल बराबर आपका 7 आ जाएगा फ्रेंड। तो अंजलि का 8 कमल का 7, अब पूछा क्या गया अंजलि कमल का योग, तो 8 7 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक प्रतीक है? ऐसी कितनी संख्या है, तो इसको लिखिए पहले संख्या। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है? इसके पहले एक प्रतीक है, संख्या से पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। अब देखिए ऐसी कितनी, अब देखिए ऐसी कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है? तो प्रतीक संख्या प्रतीक, तो यहाँ पर देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक एक तो यहाँ पर मिल रहा है फ्रेंड, और देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक एक यहाँ पर मिल रहा है प्रतीक के संख्या प्रतीक, ठीक है। अब देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक एक यहाँ पर मिल रहा है फ्रेंड। अब देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक, प्रतीक संख्या नहीं नहीं, अब देखिए फ्रेंड प्रतीक संख्या प्रतीक, हाँ एक यहाँ पर मिल रहा है फ्रेंड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में छूटने का डर सबसे ज्यादा रहता है फ्रेंड, तो आप अच्छे से ध्यान से बनाइएगा क्योंकि गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो 4 गो हुआ जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड, कुछ नहीं करना फ्रेंड, मतलब कि इसका एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, तीसरे तीसरे गुना कर रहे हैं फ्रेंड, प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा और बटा 1 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो यानी कि सीधे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए cos इंटू, एक सेकंड फ्रेंड देखिए लिखने में कुछ मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा फ्रेंड, तो ये प्लस है, ये माइनस एक कैंसिल हो जाएगा। 2 cos सॉरी थीटा, 2 cos थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है फ्रेंड, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, तो cos थीटा बराबर 1 बटा, एक सेकंड फ्रेंड फिर से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए, अब देखिए तीसरे तीसरे गुणा कीजिए, तो ये यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा,
ठीक है, बटा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये आपका कैंसिल, तो 2 कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया फ्रेंड। तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा फ्रेंड, तो यानी कि 1 बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब पलट कीजिए, तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा 1 बटा 2 आपका 60 डिग्री में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है फ्रेंड, तो ये डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? ये आपका दक्षिण अफ्रीका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंट कितना का फ्रेंड, तो यहाँ पर 23 का है, यहाँ पर आपका 20 का है, यहाँ पर आपका 18 का है, सॉरी यहाँ पर आपका 22 का है, 20 का है, 18 का है, यहाँ पर आपका 16 का है, अब ये 14 का हो जाएगा, जो कि 83, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसने 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? ये है सीन बेकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना व्यापार संगठन में कृषि समझौता के तहत किस श्रेणी में आती है? यह है ग्रीन बॉक्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक डीलर, अब देखिए 1301 रुपया इसके अंकित मूल्य पर 53 की छूट के बाद भी इतना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो लाभ 41%, तो 100 जुड़ेगा तो 141, और 53% की छूट होगा तो 100 में से 53 घटाएगा तो आपका 47 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 3 मरतबा कटेगा। अब 3 से सीधे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 3 0 तृतीया 39, 3903 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो 7 व्यक्ति को बनाइए, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति। अब देखिए ए और एस के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो नहीं ए पता है नहीं एस पता, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब बढ़ेंगे आगे, एस के ठीक बाईं और पड़ोसी में है, टी के दाईं और कोई नहीं बैठा। अब देखिए टी के दाईं और कोई नहीं बैठा हुआ है, तो टी को यहाँ पर रखेंगे, इसके दाईं ओर, इधर आपका दाईं होता है फ्रेंड, ठीक है, और इधर आपका बाएं होता है। टी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है, टी और एम के बीच में 2 व्यक्ति, टी और एम के बीच में 2 व्यक्ति, तो एम को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए एम और एस के पड़ोसी में है, एस के ठीक बाईं ओर है, एस के ठीक बाईं ओर एम है, यहाँ पर बैठाइए। ए और एस के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, तो ए को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए टी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, टी और एम के बीच में 2 व्यक्ति है, टी और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एल के ठीक दाईं ओर पड़ोसी में है, एल के दाईं ओर पड़ोसी में एन है, तो एन को यहाँ पर बैठा। अब देखिए पूरा बैठ गया फ्रेंड, ए को हमको बच रहा, बच कौन रहा, इस पर फोकस कीजिए, तो ए बी बच रहा है, तो बी को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए पूछा क्या गया है, बी और एन के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो बी यहाँ पर है और एन आपको यहाँ पर, तो 2 लोग बैठे हैं, एम और एस बैठे हुए हैं। कौन कौन लोग हैं, तो एम और एस बैठे हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो यह नागभट्ट प्रथम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए अलीगढ़, अब देखिए रवि सोमवार को इतना, मंगलवार को इतना, बुधवार को इतना, इतना इतना था, इन 5 दिन का औसत दैनिक व्यय क्या होगा। अब देखिए औसत के मतलब होता है फ्रेंड, मतलब कि पूरा का योग बटा संख्या। अब देखिए यहाँ पर पहले आप पूरा को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 250 और 300 550 हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको इससे पहले ऐड कीजिए, उससे आसानी होगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 600 600, और यहाँ पर देखिए 600 600 1200, 12 और 3 सॉरी 12 और 3 आपका 1500, और कितने हैं, तो 5 है, तो बटा 5 कीजिएगा तो आपका 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, तो 7 बॉक्स पहले आप अति कर लीजिए, बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए सी और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे गए, जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया, तो जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया है। अब देखिए जी और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है, तो जी और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। अब देखिए सी और एच के बीच में 2 बॉक्स है, तो सी और एच के बीच में 2 बॉक्स है, तो एच को यहाँ पर आप बैठाइए। अब देखिए ई को एक्स के नीचे किस स्थान पर रखा गया, लेकिन डी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया, तो डी के ऊपर रखिए फ्रेंड, और एक्स के नीचे ई को रखिए। अब देखिए पूरा मेरा बैठ गया। अब पूछा क्या गया है, तो एक्स और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो एक्स और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो इस दोनों के बीच में हमको 2 बॉक्स हैं, और बॉक्स कौन कौन है, तो सी और ई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधि को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है, तो यह है उनका कार्य प्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो पहले आप 7 व्यक्ति को बना लीजिए। तो देखिए इधर आपका बाएं होता है फ्रेंड, और इधर आपका दाएं होता है। अब देखिए बोला क्या गया है, एल के बाईं और केवल 2 व्यक्ति, तो जो फिक्स रिलेशन उसको हम पहले लिखेंगे, तो एल के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, एल और ई के बीच में 3 व्यक्ति, तो एल और ई के बीच में 3 व्यक्ति है, तो ई को यहाँ पर आप बैठाइए। अब देखिए एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला स्थान, दूसरे स्थान पर जी है, तो जी को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए जी और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, जी और एम के बीच में 2 व्यक्ति, तो एम को यहाँ पर बैठाइए। एन के दाईं ओर किस स्थान पर है, एन के दाईं ओर किस स्थान पर है, एन को यहाँ पर बैठाइए। लेकिन एफ के बाईं ओर किस स्थान पर है, एन के दाईं ओर किस स्थान पर है, एन के दाईं ओर किस स्थान पर है, लेकिन, और एफ को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए पूछा क्या गया है, डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो डी के दाईं ओर इधर है, तो जो कि 3 व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति कौन कौन है, तो जी एफ और ई है, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 के अनुसार नई परियोजना में पूर्ण निवेशन का उद्देश्य में 2025-30 के लिए दूसरी योजना हेतु धनराशि कितनी थी, तो ये 10 लाख करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक टैंक को 2 पाइप सी और डी द्वारा क्रम से 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जाता है, तो सी पाइप से 60 मिनट में और डी पाइप से आपका 40 मिनट है। अब देखिए 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए जो बोला गया ना फ्रेंड, उस पर फोकस कीजिए आप। यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग, तो डी का पूरा 3 है, तो आधा कितना हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, उपयोग किया जाता है। और शेष आधे समय के लिए सी और डी दोनों का, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 4 काम हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए बोला क्या गया है, तो खाली अवस्था को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से 100 टोटल वर्क मेरा कितना 120 में 4 से भागा दीजिएगा, तो आपका 30 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अशोक के स्तंभ के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वे मुख्यतः पत्थर से बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है, जब भी आपको a माइनस बी बोले बटा a प्लस बी बोले, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड, जो कि अंडर रूट होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, और नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 132, और यहाँ पर देखिए माइनस, यानी कि a इंटू बी का मान 36 है, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। अरे यहाँ पर देखिए 132 है और 36 दूनी 72, तो अब देखिए एक बार इसको आप घटाइए, तो जब 132 में से आप घटाइएगा 72 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा, और जब इसको जोड़िएगा तो 4 हो गया, और 13 7 20 हो गया, यानी कि 204। अब देखिए इसको आप काट दीजिए फ्रेंड, जो कट रहा है फ्रेंड काट दीजिए, तो 15 4 60, और यानी कि एक
सॉरी यानी कि 4 मरतबे काट रहा है ना, तो यानी कि आपका 51 हो गया फ्रेंड, 15 चौ 60 और 51। अब देखिए यहाँ से 3 से भी कट रहा है फ्रेंड, तो 5 तिया 15 और 17 तिया 51 यानी कि 5/17 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए राहुल के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 27 बराबर बराबर भाग में बांटा तो पाया कि 17 कंचे शेष बचे हैं। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के भी क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत सारे शिफ्टों में देखने को मिला है फ्रेंड। तो अब देखिए 27 बच्चों में बराबर बराबर भागा तो पाया कि 17 कंचे शेष बचे। अब सपोर्ट डेट देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए डिफरेंट कितना का है 20 का फ्रेंड, इसमें डिफरेंट कितना का 10 का फ्रेंड, इसमें डिफरेंट कितना का 10 का फ्रेंड, इसमें डिफरेंट कितना का है 10 का फ्रेंड। तो सपोर्ट डेट हम 5100 हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको 27 बराबर बच्चों में बांटना है तो इसको 27 से भागा दीजिए, तो एक मरतबा 27 हो गया, तो 7 4 11 और यहाँ पर 4 2 यानी कि 0। अब देखिए फ्रेंड इसको आप डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 8 मरतबे आप लगाइए, तो 8 7 56 हाथ में 5 8 दिन 16 5 21 हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 4 4 10 और यहाँ पर 3 में से 24 हो गया और एक लगाइए 0। अब देखिए यहाँ पर पुनः लगाइए, आप कितना मरतबा फ्रेंड, तो 8 मरतबे, क्योंकि आपका आ जाएगा 216, क्योंकि इसको जब काटिएगा तो आपका आ जाएगा कितना फ्रेंड, तो इसको जब 4 4 10 और यानी कि 24 आ गया। अब देखिए लेकिन शेष हमको 17 बोल रहा है कि शेष 17 बचना चाहिए फ्रेंड, तो 51। अब इसमें से 8 आप जोड़ लीजिए, जब यहाँ पर 8 रहता सपोज दैट, सॉरी, हाँ, यहाँ पर जब 8 रहता, अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या कीजिए ना कि देखिए आप सपोर्टेड यहाँ पर हम 8 लेते तो यहाँ पर 8 होता, तो यहाँ पर 8 बचता, तो देखिए यहाँ पर तो 2 बच जाता, नहीं नहीं, यहाँ पर सपोर्टेड कितना होता फ्रेंड, देखिए 3 होना होना चाहिए था फ्रेंड, यहाँ पर आपका 3 होना चाहिए था, तो 3 होता तो 713 और यहाँ पर हो गया कितना आपका, तो यहाँ पर हो गया 3 में से 1 गया तो 2, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप कितना रख सकते हैं, तो 17 कंचे शेष बचने के लिए बोल रहा है, तो शेष फल आपका 17 आना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट रखिएगा, ऑप्शन में भी रखिएगा तो आपका आंसर चलेगा फ्रेंड, उससे कोई इशू नहीं है। देखिए अब देखिए सपोर्ट दैट ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब देखिए डिवाइड करके ही बनाइएगा, आसानी से बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2023-24 की चौथी तिमाही में प्राप्त कुल इतना डेटा का स्कोर क्या था, तो 5 से 4.93 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि श्रृंखला में सभी संख्या को हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक दाएं से छठा होगा, दाएं से छठा संख्या को हटाना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का, ये आपका 8 का, ये आपका 10 का, ये आपका 12 का, 144 जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 में वित्त वर्ष 24 तक के शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समान स्थिति में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति क्या थी, तो यह 5.4 से घट करके 5.1 हो गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति
कि संसद को आह्वान करने की शक्ति को सही वर्णित करता है। तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का आह्वान कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए किस वार्षिक से इतना की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होगा। तो अब देखिए किस वार्षिक से इतना की धनराशि पर 5% साधारण ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज 700 रुपया दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए मूलधन कितना है, तो 1400 रुपया है और 5% के रेट निकालना है, बटा 100 कर दीजिए आप। तो 0 0 कैंसिल फ्रेंड। देखिए 7 दूनी 14 और 10, तो यानी कि 10 हो जाएगा, रेट बराबर 10%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए मिस्टर जे बिंदु यू से ड्राइव करना शुरू करते हैं। बिंदु यू से ड्राइव करना शुरू करता है उत्तर की ओर 2 किलोमीटर। तो यू से शुरू किया, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ते हैं, तो इधर से दाएं मुड़ाइए और 9 किलोमीटर चलवाइए। दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर, तो 2 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा। फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर, तो 9 से बड़ा बनाइएगा 16 किलोमीटर। अब देखिए अंतिम बार वह दाएं दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर, तो यू के पास पहुंच गया फ्रेंड। अब देखिए बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु यू पर फिर से पहुंचेंगे, उससे कितना दूर, किस दिशा में, तो यहाँ से करेगा पूरब की ओर और 7 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है फ्रेंड। तो 4x प्लस 3y का होल क्यू का डायरेक्ट फार्मूला है फ्रेंड। तो यहाँ पर x का वैल्यू 5 रख दीजिए, तो 520, और y के वैल्यू -5 रखेगा तो -15 का होल क्यू। तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका 5 का होल क्यू, जो कि 125, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समूह को क्या कहते हैं, तो मात्रकों की प्रणाली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए बहुलक ज्ञात करिए, तो बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा बार, जो कि ऑप्शन में ही अब देखिएगा फ्रेंड 42 कितनी बार आया है। तो देखिए 42 आपका एक यहाँ पर है फ्रेंड, और एक ही बार आया है। 47 एक यहाँ पर आया है, सॉरी 42 दो बार आया, एक यहाँ पर भी आया फ्रेंड, ठीक है। 47 एक यहाँ पर आया है फ्रेंड, और देखिए और एक ही बार आया। 47 एक ही बार। 43 देखिए एक यहाँ पर आया है, और एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि 4 बार आया है फ्रेंड। अब देखिए 53 कितनी बार आया है, तो एक यहाँ पर आया है, 1 2 3, यानी कि 3 बार आया फ्रेंड। तो सबसे ज्यादा बार 4 बार, जो कि 43, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों सॉरी निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो इसमें देखिए डिवाइड अप्रॉक्स करके देखिएगा फ्रेंड आंसर। अब देखिए सबसे बड़ा फ्रेंड, तो ये देखिए 1 से छोटा है फ्रेंड, ए भी आपका 1 से छोटा है ए भी आपका 1 से छोटा, लेकिन ये तो डायरेक्ट 1 है फ्रेंड, तो इसमें तो डिवाइड करने की आवश्यकता भी नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड में निम्नलिखित कौन सा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट को मूव करने का समान तरीका नहीं है, तो फॉर्मेट पेंटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 38 लोग लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। हरि दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, जबकि हेमा बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। हरि और हेमा के बीच कितने लोग हैं, तो अब देखिए फ्रेंड जब भी आपको ओवरलैप करे फ्रेंड, तो उसका 2 फार्मूला बनता है। अब देखिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच और +2 होता है, जब लेकिन ओवरलैप नहीं करे तो लेफ्ट प्लस राइट और प्लस 20 हो जाता है, इक्वल टू टोटल हो जाता है फ्रेंड। तो इसमें देखिए ओवरलैप आप समझेंगे किसको, तो यानी कि 14 + 11 को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 25 आ जाएगा, लेकिन 38 से कम है फ्रेंड। तो ये फार्मूला हम सेकंड वाला लगाएंगे, तो लेफ्ट में 11 और राइट में 14 और प्लस 20 कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 13 हो जाएगा, 13 बराबर 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि होता है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडलीफ ने अपनी आवाज सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे, तो अज्ञात तत्वों के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1091 होता है, इसमें माइनस 2 कीजिएगा तो
एक सेकंड फ्रेंड, इसका होता है कितना, 33 का स्क्वायर पहले निकालिए फ्रेंड, एक सेकंड। तो देखिए 33 का आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग को बता देते हैं, 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 दूनी 18, हाथ में 1 और 3 तिया 9 1 1089 होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 1089, एक सेकंड, इसमें माइनस 2 कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 1087, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं तो फ्रेंड ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। ऑप्शन में क्या करना, इसका प्लस है तो आपको सीधे +2 करना, स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो 1093 नहीं होता फ्रेंड, 1085 भी आपका नहीं होता फ्रेंड, 1091 आपका नहीं होता फ्रेंड। अब देखिए 1089 होता है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। जो मेथड आपको आसान लगे फ्रेंड उसी से आप बनाइएगा। अब देखिए फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की कुल कितनी बजट आवंटित किया गया है? ये 3790 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 इमारत है फ्रेंड, तो देखिए 6 बने, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए क्या बोला गया है, एल मंजिल संख्या 5 पर आता है, एल मंजिल संख्या 5 पर आता है, जो फिक्स है उसको पहले हम लिखेंगे। अब देखिए एच और एल, एल के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, एम नीचे केवल के रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एल से ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, एल के ऊपर तो एक ही मंजिल है ना फ्रेंड, तो यहाँ पर एच आपको यहाँ पर होगा। अब देखिए एम से नीचे केवल के रहता है, तो एम से नीचे केवल के रहता है, तो यानी फिक्स रिलेशन है। अब देखिए आगे बढ़िए, एफ सम संख्या वाली मंजिल पर आता है, तो सम संख्या 4 बचा, तो 4 को यहाँ पर रखे। अब देखिए अब पूरा तो लिखा गया, अब बचा कौन, तो एफ लिखा गया, जी नहीं लिखा है फ्रेंड, तो जी को यहाँ पर लिखिए। अब देखिए बोला क्या गया, जी के नीचे कितने लोग हैं, तो जी के नीचे मात्र 2 लोग हैं, वो कौन कौन है, तो एम और के हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी टैबलेट लैपटॉप हैं, तो यहाँ पर बनाइए टैबलेट, सभी टैबलेट लैपटॉप हैं। अब देखिए कोई लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, तो डेस्कटॉप नहीं है, तो डेस्कटॉप को डी से इंडिकेट करते हैं। कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो इसको एम से सूचित करते हैं। अब देखिए क्या बोला, कोई टैबलेट डेस्कटॉप नहीं है, कोई टैबलेट डेस्कटॉप नहीं है, तो ये आपका सही है फ्रेंड। अब देखिए 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 कुछ मोबाइल डेस्कटॉप है, कुछ मोबाइल डेस्कटॉप नहीं है फ्रेंड, ये आपका गलत है, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। एक ही निष्कर्ष है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 44 था फ्रेंड, और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए फ्रेंड, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। 3 सेट और मतलब कि शेष है फ्रेंड, तो तीनों सेट का हम सोल्यूशन करवा देंगे। इसके बाद में जिसका भी सेट स्टार्ट करने के लिए होगा फ्रेंड, आप कमेंट कर दीजिएगा, उसी का सेट हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।